चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा का 9 मतदाता सम्मेलन नब्बे विधानसभा में बीजेपी सम्मेलन करने वाली है, जहां प्रदेश में पहली बार भाजपा बड़ा प्लान तैयार कर रही है। 9 मतदाताओं को साधने का बड़ा प्लान है बीजेपी का, जिसमें भाजपा सभी विधानसभाओं में सम्मेलन करेगी और उसके साथ ही आरंग विधानसभा 9 मतदाता सम्मेलन भी होगा। तो छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो 90 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है। अब ऐसे में बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सुधीर लगातार जुड़े हुए। सुधीर, विधानसभा चुनाव को काफी कम समय, ऐसे में बीजेपी की भी लगातार तैयारियां नजर आ रही हैं और इसी के चलते अब बीजेपी की ओर से 9 मतदाता सम्मेलन, क्या सम्मेलन है, क्या इसकी रणनीति रहेगी? यहाँ अनुपमा जी बता देना चाहूंगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है तो हर पार्टी अपना अपना दमखम लगाने के लिए पूरी तरीके से जुट चुकी है। बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में अपने मतदाता सम्मेलन करेगी, जिसके अंतर्गत जो युवा मोर्चा भाजपा युवा मोर्चा जो उनका एक संगठन है, उसके द्वारा जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं ना कहीं जो युवा जो यूथ है प्रदेश की, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्य है उनके द्वारा समझाए जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करने का कार्य किया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ता NSUI द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें भूपेश बघेल के जो कार्यकाल में उनके कार्य किए गए थे उनकी जानकारी उन्होंने युवाओं को दी थी और उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं अब ये कार्य बीजेपी द्वारा भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से फायदा बीजेपी को होता दिख सकता है, जो कि विधानसभा चुनाव में युवा ही है जिसकी मदद से कहीं ना कहीं बीजेपी जीत सकती है, जो कि आदिवासी समय में जिस तरीके से भूपेश बघेल आदिवासियों पर निशाना साधा था और उनको कहीं ना कहीं अपने आकर्षित करने का कार्य किया था, तो उसको प्रतिक्रियाएं कही आई थी, जैसे कि हम ब्रिजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल द्वारा आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं किया, तो उसी को कार्य करते हुए आज युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये 90 विधानसभा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के पहली बार मतदाताओं को साधने वाला भाजपा का प्लान है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत प्रदेश के आरंग जिले से शुरू होगी। जी सुधीर, कई सारे ऐसे नए मतदाता हैं जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है, उसके साथ अब बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है 9 मतदाताओं के लिए। किस तरीके से क्या रणनीतियां तैयार की जाएगी बीजेपी की ओर से, ताकि 90 विधानसभा में जो नए मतदाता है वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो जाए? क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है 9 मतदाताओं को आकर्षित करने का, तो बीजेपी की रणनीति में क्या कुछ खास होगा? जी हाँ अनुपमा जी, बता देना चाहूंगा कि एक लंबे समय से जो मतदाता जो वोट नहीं कर रहे थे और जो नए मतदाता है उनके लिए जो वोटर आईडी वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं बनवा कर देने का कार्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करने का कार्य तो बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा किया ही जा रहा है। पर एक लंबे समय से हम बोल सकते हैं कि जो सुस्त पड़े हमारे मतदाता है उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने का कार्य भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाए, क्योंकि वोटिंग मशीन द्वारा जो उन्हें शिक्षित करने का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले सप्ताह ही हमने देखा कि चुनाव आयोग द्वारा बस द्वारा क्या किया गया था, वोटिंग मशीन प्रशिक्षण कैंप लगाए गए थे ताकि युवाओं को इसकी जानकारी मिल सके और कहीं ना कहीं उनको वोट करना आसान हो सके। जी, कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 9 मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? जी हाँ, बात करूंगा तो हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस लंबे समय में युवाओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। वो हम बोल सकते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भूपेश बघेल के द्वारा कार्य किया गया था, जिसमें बेरोजगारी भत्ता एक बहुत बड़ी योजना थी, जिससे कहीं ना कहीं युवा जुड़े और उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ और इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। क्योंकि एक लंबे समय से हम देखा जाता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक गुट बना, कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव रूप दिखते हुए दिखाई देते हैं। जी,
भाजपा युवा मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी है बीजेपी की ओर से, तो क्या इसमें कोई दिग्गज नेता इसका नेतृत्व करते नजर आएगा या फिर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से इसका नेतृत्व करते दिखाई देंगे? क्योंकि लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ में आना जारी है, और ऐसे में अब यहाँ पर 90 विधानसभा में बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है, तो युवा का नेतृत्व करने के लिए क्या कोई विशेष रणनीति बनाई है बीजेपी ने? अभी फिलहाल में उसको ऐसी कोई जानकारी वगैरह निकल के नहीं आ रही, परंतु जिस तरीके से युवा है तो फिर उनके बीच के जो लीडर्स वगैरह हैं उनके द्वारा ये कार्य किए जाएंगे, क्योंकि एक युवा की बातें एक युवा ही समझ सकता है और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस कार्यक्रम में युवा नेता देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि हम बीजेपी का मानना यह है कि एक युवा को एक युवा ही समझ सकता है। इसीलिए हमें बोल सकते हैं कि बीजेपी द्वारा कोई बड़े नेता यहाँ इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के बीच में किसी के जो नेता होंगे उन्हीं को एक जिम्मेदारी दी जाएगी, और कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा युवाओं को आकर्षित कराने का कार्य बीजेपी द्वारा करवाया जाएगा। जी सुधीर, अगर हम टारगेट की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि जब भी सम्मेलन किया जाता है और कोई रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जाती है तो इसकी एक सीमा रहती है, तय सीमा। ये 90 विधानसभा में एक 9 मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब होने वाली है। इसका समापन कब तक होने वाला है? बता दें कि 31 अगस्त से पहले इसका कार्यक्रम समापन हो सकता है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगती, तो उससे कहीं ना कहीं कार्य हर पार्टी को पहले जल्द से जल्द करने पड़ते, क्योंकि आचार संहिता में आप किसी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी जाती। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही ये कार्य सब करने की रणनीति बीजेपी द्वारा बनाई गई है, और 31 अगस्त इसकी तय दिनांक कर दी गई है बीजेपी द्वारा। जी सबसे बड़ी बात होती है सुधीर कि जब भी युवा मतदाताओं को पार्टी अपनी ओर आकर्षित करती है तो युवा मतदाता के लिए सबसे बड़ी बात होती है रोजगार, क्योंकि युवा मतदाता सिर्फ रोजगार चाहता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से क्या कोई बड़े वादे किए जा सकते हैं इस सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए रोजगार को लेकर? जी हाँ अनुपमा जी, ये बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी की पिछली बार सरकार आई थी तो उनके द्वारा रोजगार कार्यक्रम चलाए गए थे, और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को हुआ था, और जो युवा है उनको हुआ था। और जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि जब रमन जी की सरकार थी तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कई ऐसे कार्य किए गए थे, जैसे कि जो कॉलेज के स्टूडेंट थे जो अंतिम वर्ष में थे उनको लैपटॉप वगैरह दिया गए थे, और जो 12th वगैरह पास हुए थे उन्हें कहीं ना कहीं मोबाइल दिया गया था। कहीं ना कहीं ये डिजिटल क्रांति के और एक कहीं ना कहीं प्रयास था बीजेपी की सरकार द्वारा। और जैसे कि हम अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो अभी जो पिछले रमन सरकार के कार्यकाल में जो कार्य कर रहे थे कहीं ना कहीं ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की नई सरकार आती है उसी प्रकार के जो नई सरकार अपने हिसाब से कार्य चलाती है उसी हिसाब से कार्य चलते हैं। और अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जब बीजेपी की सरकार हो सके तो प्रदेश से बनेगी तो हम ये जो कार्य जो रमन सरकार के समय चालू किए थे अब वो हमें वापस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सुधीर एक विशेष जिम्मेदारी यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा को दी गई है 9 मतदाता सम्मेलन की, जहाँ पर जो नए मतदाता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा। और बीजेपी की ओर से लगातार ये बातें भी कही जा रही थी कि नए मतदाता है जो युवा है उनके रोजगार के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। अब ऐसे में हमारी सरकार आएगी और उन्हें रोजगार देगी, तो तमाम वादे यहाँ पर बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 9 मतदाता सम्मेलन को कितनी सफलता हासिल होती है और जो नए मतदाता है उन्हें अपनी ओर किस प्रकार से बीजेपी आकर्षित करती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।